के अमीर पक्षी दिवाली की तैयारियां कर रहे थे, पर गरीब पक्षी उदास अपने घोंसले में बैठे थे। वो सोच रहे थे कि उनके बच्चे जब उनसे मिठाइयों पटाखे मांगेंगे तो वो कहाँ से देंगे। ऐसे ही टूनी चिड़िया भी बहुत गरीब चिड़िया थी। उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया दिवाली वाले दिन अपनी माँ से कहती है, मम्मा, दिवाली आने वाली है। मेरी सहेलियों की मम्मी पापा उनके लिए पटाखे और मिठाइयाँ लाते हैं। क्या आप भी मेरे लिए मिठाई और पटाखे लाओगी? तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगर वो होते तो हम भी तुम्हारे लिए पटाखे और मिठाइयाँ लाते। मुझे काम करके जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे मैं बहुत मुश्किल से भोजन जुटा पाती हूँ। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। मम्मा, आप हर बार मुझे यही कहती हो कि पैसे नहीं है। इसमें मेरा क्या दोष है? आप मुझे कोई भी खुशियाँ नहीं देती हो। मैं जा रही हूँ नदी पर अपने दोस्तों से मिलने। टुनटुनी चिड़िया नदी पर चली जाती है। वहाँ पर कालू कौवा भी उदास बैठा था। कालू, क्या हुआ? तू यहाँ उदास क्यों बैठा है? टुनटुनी, हमारे घर वाले कितने गरीब हैं। वो हमें कोई भी खुशियाँ नहीं देते। दिवाली पर पटाखे और मिठाइयाँ भी नहीं देते। दूसरे बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारे तो नसीब में कुछ है ही नहीं। हाँ कालू, तू सही कह रहा है। हमारा नसीब बहुत बुरा है। आज मैंने भी मम्मा से बोला तो उन्होंने मुझसे कहा उनके पास पैसे नहीं है। अगर हमारे पापा जिंदा होते तो हम भी दिवाली धूमधाम से मनाते और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते। पर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों नदी पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ बबली कबूतरी की बेटी लूसी कबूतरी आती है। लूसी बहुत अमीर पक्षी थी, इसलिए टुनटुनी चिड़िया और कालू उससे बात करने पर भी कतराते थे। क्या हुआ? तुम दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, क्या बात है? लूसी, क्या फायदा तुम्हें बताकर? तुम तो अमीर माँ बाप की बेटी हो। तुम्हें तो सब कुछ मिल जाता है जो तुम चाहती हो। हमारी मम्मी बहुत गरीब है। वो तो हमें दिवाली पर पटाखे भी खरीद कर नहीं दे सकती। तुम जाओ यहाँ से, हमसे बात मत करो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी को हमसे बात करना पसंद नहीं है। तुम दोनों मुझे अपना दोस्त भी कहते हो और मुझे यहाँ से जाने को भी कह रहे हो। तुम दोनों उदास मत हो। तुम दिवाली के दिन मेरे घर आना। हम सब एक साथ मिलकर इकट्ठे पटाखे जलाएंगे। लूसी कबूतरी की बातें सुनकर ती है और वो लूसी से कहती है, लूसी, एक बात बोलूं, तेरी मम्मी हमें भगा तो नहीं देंगी, क्योंकि तेरी मम्मी को हम पसंद नहीं है। तू ऐसी बातें मत कर। अगर मेरी मम्मी कुछ बोलेंगी तो मैं उन्हें समझा दूंगी। अब तुम दोनों चलो मेरे साथ, वरना मैं भी दिवाली नहीं मनाऊंगी। ठीक है, चलते हैं। अब दिवाली वाले दिन कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के घर पहुँचते हैं। ये देखो, मेरे पापा मेरे लिए कितने सारे पटाखे लाए हैं। चलो इन्हें छुटाते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ लूसी, तुम्हारे मम्मी पापा हमें देखकर गुस्सा करेंगे। चल कालू, चलते हैं। इसकी मम्मी हमारी तरफ ही आ रही है। नहीं नहीं टुनटुनी, तू बेकार में डर रही है। तभी बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे गरीबों, तुम दोनों यहाँ मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? फिर से तुम मेरी बेटी को फंसा रही हो। और तू, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है इन गरीब पक्षियों से दूर रहा कर। तू मेरी बात सुनती ही नहीं। मम्मी, ये मेरे दोस्त हैं। मुझे इनके साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे इनके साथ दिवाली मनाने दो ना। कालू, चलो यहाँ से।